इतना बड़ा आप सब देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे मछली है। परंतु इन मछली में से कोई मछली ऐसा हो जो ना तैरता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हर मछली तैरता है, हर मछली खाता है। इसके लिए इसी प्रकार से परमेश्वर की भी राज है जो नहीं दिखता है मनुष्य को। बाहर से भले ही दिखता हो अलग, परंतु अंदर में अच्छे आत्मिक राज है जो परमेश्वर की पुत्र और पुत्रियां हैं। तो उनमें से बहुतों ऐसे भाई बहनों हैं जो क्या करते हैं, इस राज में नहीं तैर रहे हैं या तो कोई तैरना ही नहीं चाहते हैं। എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോണം. എന്താ ഇത്ര വലിയ സീരിയസ്? ഇങ്ങനെ ചങ്കി കുത്തുന്ന തരത്തിലങ്ങ് പോയാലോ? വളച്ചു കെട്ടുന്നൊന്നുമില്ല. എന്നെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അങ്ങ് പറ, തന്നെ ഞാൻ കെട്ടിക്കോളാം. ശരി, തനിക്ക് വിരോധമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. എന്താ കൊച്ചേത്? എന്ത് ചോദിച്ചാലും താളം പിടിച്ച് കാണിക്കുക. അല്ല, എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്തോണ്ട് ചോദിക്കുക, തന്നെ കളിയാക്കുകയാണോ? പിന്നെയും താളം. ശരി, തന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് താൻ പറ. यहाँ पे तालाब है और इस तालाब में मछली भी है। अगर ऐसा कोई मछली हो जो इस तालाब में हो और कोई लाता में से घुस गया हो और वो बाहर ही नहीं निकलना चाहता हो, जो तैरने के लिए या अपना दाना ढूंढने के लिए, तो परमेश्वर की वचन कहता है तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। इसी प्रकार आप सब भी अपने मन और अपने सोच और भावना से छिप नहीं सकते हैं। आप सब ज्योति की नहीं, आप सब चमकिए, नमक की नहीं, आप सब चमकिए और यीशु का हर कोने कोना में वचन को पहुंचाइए। परमेश्वर आप सबके संग है। उसने कहा मत डर, इधर उधर मत तक, मैं तेरे संग हूँ कहता है। इसके लिए यहाँ पे आप सब देख रहे हैं परसा का पेड़ है। जब मैं सुबह आता हूँ तो इन पेड़ हरा भरा लगते हैं। जब मैं कभी दोपहर में आता हूँ तो मुरझाया हुआ लगता है। जब मैं शाम में आता हूँ तभी ये हरा भरा लगता है। तो मैं सोचता हूँ इसी प्रकार से परमेश्वर के जो पुत्र पुत्रियाँ हैं, जब बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो मुरझाया रहते हैं। जब वचन के अनुसार नहीं चलते हैं तो मुरझाया हुआ रहते हैं। जब वचन के अनुसार नहीं जीते हैं तो मुरझाया हुआ रहते हैं। जब प्रार्थना नहीं करते हैं तो मुरझाया हुआ रहते हैं। जब इसी प्रकार बाइबल पढ़ते हैं तो हरा भरा रहते हैं। इसी प्रकार जब वचन सुनते हैं और वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हैं तो हरा भरा रहते हैं। प्रार्थना करते हैं तो हरा भरा रहते हैं। इसीलिए परमेश्वर की वचन कहता है वचन को सुनने वाले नहीं परंतु वचन पर चलने वाले बनो। तो परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना ज़रूरी है, तभी परमेश्वर हम सबसे खुश रहता है। परंतु इसके जगह में शैतान हम सबको परमेश्वर से दूर रखने के लिए कई प्रकार की मुसीबत लाता है, कई प्रकार की मनों में भावनाओं और विचारधारा डालता है। इसके लिए क्या करना है, हर समय शैतान से बच के रहना है और परमेश्वर के करीब जाना है और हम लोग को परमेश्वर को खुश रखना है। वो परमेश्वर है यीशु मसीह। तैरना पड़ेगा, इस किनारे से उस किनारे और जाना पड़ेगा, बीच गहरे पर जाना पड़ेगा तैरने के लिए। इसके लिए जब आप लोग को अगर अनंत जीवन चाहिए, अनंत काल का जीवन चाहिए, तो आप लोग को इस नगर से उस नगर जाना पड़ेगा। यीशु परमेश्वर की सुसमाचार को प्रचार करने के लिए आप लोग को इस स्थान से और कहूँ स्थान जाना पड़ेगा। यीशु मसीह के वचन को पहुँचाने के लिए अपने पड़ोसी में बताना पड़ेगा। आपका जो परिवार, फैमिली या जो भी हैं सुसमाचार बताना पड़ेगा और अपने भाई बहनों को भी बताना पड़ेगा सुसमाचार कि यीशु कौन था, परमेश्वर था। और रही बात, पत्नी विश्वासी है और पति अविश्वासी है
और अगर पत्नी उसे ना बताता हो कि यीशु कौन है, मैं किस पर विश्वास रखता हूँ, तो हो सके पति कोई ऐसे कहूँ जॉब करने जाता हो, कोई बाइक से जाता हो या कार से जाता हो सके ऐसे किसी जगह एक्सीडेंट हो जा, फिर अगर मरने के बाद उसे कहाँ जाना पड़े। इसके लिए मरने से पहले उसे सुसमाचार बताना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे और वो आपका पति नरक चला जाए और आप स्वर्ग चला जाएं, तो आप अगर आंख उठा के देखें आपका पति को जो कि नरक में जल रहा है, तो अपने दिल में, अपने सोच में कैसा विचार होगा, कैसा अच्छा लगेगा। इसके लिए अवश्य अपना पति को सुसमाचार बताएं और परिवार से प्रेम रखें और यीशु परमेश्वर से भी प्रेम रखें। हर मानव जाति से आप सब प्रेम रखें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जीवित प्रभु यीशु के नाम में आमीन।